हेलो गाइस, स्वागत है फिर से पर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, सेल इसको बर्नपुर की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आपका 10 मार्च 2024 को। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन में। इस एग्जामिनेशन में जो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे टेक्निकल क्वेश्चन को जो हम लोग इस वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास किए, लेने का प्रयास किए। क्योंकि जो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में डिले हो गया, क्योंकि जो बहुत से लड़के से जो कॉन्टेक्ट करने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके जो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करें। उसके बाद हमें टाइम भी नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि टाइम भी नहीं मिलने के कारण जो है आपको थोड़ा सा वीडियो डिले हो सकता है। लगभग अभी 11 बजने वाला है, 11 की रात बजने वाला है, तब जाकर हम इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को ये भी हम ये भी बताएंगे, इसके साथ इसी दिन जो है इसके साथ साथ जो और भी एग्जाम में कंडक्ट कराया गया था, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में। इसका भी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से भी, इसका जो एग्ज़ाम डेट था 10 मार्च को, तो इसका भी एग्ज़ाम उसी दिन हुआ था। इसका भी क्वेश्चन हमें जो है लगभग देखने को मिल चुका है। तो इसका भी वीडियो जो है हम आपको नेक्स्ट कल प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, है ना। उसके बाद हमको बताएंगे कि इसका जो है आपका कट ऑफ, है ना, कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि जो इसी दिन 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो किसके कारण जो है कुछ लड़के जो डिवाइड हो गए, जो भी उड़ीसा वाले बच्चे थे या फिर छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, तो वो जो है इसको सेल बर्नपुर का एग्जाम नहीं दिए, वो जो है मिश्र धातु की तरफ चले गए। तो इसमें से जो है थोड़ा सा लगभग हो सकता है कि कटअप को जो है अप डाउन हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि सेल बर्नपुर का जो एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सेल बर्नपुर के, ये जो है क्वेश्चन आपका अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, है ना। देखा तो नहीं। उसके बाद इसको अगर आप देख पाते हैं, तो जो है आप क्या क्वेश्चन करेक्ट कर क्या है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, वो भी आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो कितना क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं। ये भी जितने क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अप डाउन हो सकता है, क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट जो है लगभग क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल सकता है आपको, है ना। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसका भी क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, तो इसका भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी टाइम देख सकते 11 बजने वाला है। उसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सेल बर्नपुर का है कि नट एंड बोल्ट को टाइट या लूज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग स्पिनर, एक सेकेंड, जनरली हम लोग स्पिनर और रेंच दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो अकॉर्डिंग वो सही था। अगर स्पिनर था तो स्पिनर भी सही आंसर होगा, अगर रेंच है तो रेंच भी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि रेंच से क्वेश्चन पूछता है कि रेंच एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा जो है हम लोग किसी भी नट और बोल्ट को टाइट कर सकते हैं, टाइट या फिर लूज कर सकते हैं, मतलब खोल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है ये किस मेटेरियल का बना होता है। तो जनरली जो ये मेटेरियल का बना होता है आपका फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है। फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है येलो स्टील का, है ना, येलो स्टील का भी बना होता है। लेकिन कुछ जो है रेंच जो है, कुछ स्पिनर जो है क्रोम वेनेडियम स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे पहले जो है कि रेंच और रिंग स्पिनर, आपने नाम सुना होगा। रेंच हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो जनरली जहाँ पे ओपनली हम लोग नट बोल्ट खोलने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे जगह ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग जनरली रेंच का प्रयोग करते हैं। सिंगल नेट रेंच होता है, डबल नेट रेंच होता है। लेकिन रिंग स्पिनर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जग जो प्लेस जगह कम होता है, जैसे सपोज यहाँ नट बोल्ट है, जगह पे कम है, वहाँ पे खोलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रिंग स्पिनर का प्रयोग करते हैं। ये जो है इसके एक्सिस से जो है 50 डिग्री अप होता है, इसके कारण से इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे इजीली से नट बोल्ट को खोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन पूछता है अगर M12 है, M12 में हम कितना साइज के रेंज का यूज हम लोग करेंगे जिससे कि नट और बोल्ट हमारी आसानी से खोल सके। तो सबसे पहले इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, आपका बोल्ट साइज, है ना, बोल्ट साइज इंटू 1.5 + 1। सपोज मान के चलिए M12 का आपको निकालना है, M12 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल्ट का साइज कितना हो गया, 12 हो गया, इंटू 1.5 + 1 कर देंगे। उसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, है ना, 5 3 15, 6 3 18, 6 3 18 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 19। मतलब जो है हम लोग 19 mm का साइज का जो रेंच लेके जाएंगे, तब जाके जो है हमारा M12 का नट बोल्ट खुल पाएगा। इसको हम लोग आसानी तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जितना जो आपको बोल्ट का साइज दिया, जितना बोल्ट का साइज दिया हो रहा है, जैसे
M12 का है तो 12 लिख लेंगे, उसके बाद इसको हाफ कर देंगे, फिर इसको 8 कर देंगे, +1 लिख देंगे, है ना। तो उसके बाद वही आ जाएगा हम लोग को 19। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये तो था हमारा कम M10 तक। अगर वही पूछ दिया M20 का तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जनरली हम लोग हाफ कर देते हैं। M20 है तो 20 लिख के उसके बाद हाफ करके 8 कर देंगे, तो इसका 10। तो हमारा हो जाएगा 30 mm का जो रेंज है हम लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, तब जाके जो है हम लोग M20 का नट बोल्ट को टाइट लूज कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग जो हम आपको एक वीडियो स्पेशल प्रोवाइड करेंगे रेंज के रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर ओड नंबर करेंगे, जैसे अगर M13 रहा तो उस वहाँ पे किस टाइप का रेंज यूज़ करेंगे, M15 रहा तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे। इस टाइप का जो आते हैं क्वेश्चन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोप का प्रयोग सेम डायरेक्शन में मोड़ने के लिए किया जाता है ना। किस रोप का, तो सपोज रोप मतलब क्या होता है, अगर रोप मतलब जो है रस्सी, ये वायर का रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे। हैवी ड्यूटी के लिए जो हम लोग वायर रोप का प्रयोग करते हैं, है ना। हैवी ड्यूटी के लिए अगर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वायर रोप का प्रयोग करते हैं। रोप क्या है, सपोज जो है रोप एक तरह जो है रोप रस्सी जैसा होता है, लेकिन वो इंटरनल उसके अंदर वायर लगा होता है। जो है इसका प्रयोग हम लोग जनरली इंडस्ट्रियल में करते हैं। सपोज अगर कोई भी हैवी मटेरियल अगर रिमूव करना है, अगर यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए रहता है, उसको हम लोग रोप से बांधते हैं, क्लेम करते हैं, उसके बाद जो उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वायर रोप, है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि अगर समान 2 व्यास के अगर रस्सी को हम लोग जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नॉट बोलते हैं, है ना। स्क्वायर नॉट ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि किस रोप का प्रयोग सेम डायरेक्शन में मोड़ने के लिए किया जाता है। सेम डायरेक्शन में, है ना। सेम डायरेक्शन में रहा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लेंग रे रोप। शायद ऑप्शन में दोनों था, तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का लेंग ले रोप, है ना। सपोज अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन रहा, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलर ले रोप। तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कन्फ्यूजन में जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना है। तो इसको आप सही ट्रिक के माध्यम से, जैसे हम जिस टाइम एग्जाम की तैयारी करते थे उस टाइम आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रिक बनाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सेम मतलब छोटा वर्ड है, तो लेंग भी क्या है हम लोग को भी छोटा है ना। देख सकते हैं लेंग भी 4 वर्ड का, यहाँ भी 4 वर्ड का है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑपोजिट, है ना। ऑपोजिट भी बड़ा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेगुलर, ये भी बड़ा वर्ड है, ये भी बड़ा वर्ड है। बड़ा वर्ड को हम लोग एक साइड डेट करेंगे तो इस तरीके से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। याद तो आपको करना ही है, लेकिन उस टाइम कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि रेगुलर रहेगा कि लॉन्ग रहेगा। तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अगर ये छोटा वर्ड है तो ये भी छोटा वर्ड है, इसके माध्यम इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ट्राई स्क्वायर से। ट्राई स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा था कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहाँ भी अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको निमी के जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो सारे क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। क्योंकि निमी क्वेश्चन बैंक में जो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर गलती दिया हुआ, तो हम अपने वीडियो में शायद उसको एनालिसिस भी किया कि किस किस क्वेश्चन का आंसर गलती दिया गया है। तो एक बार उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना आंसर्स को सुधार सकते हैं। उसके बाद निमी के जितने भी क्वेश्चन बैंक है, निमी का जितना बुक है उस बुक को भी आपको पढ़ लेना, तब जाके जो आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लगभग सारे एग्जामिनेशन में जो है आपको निमी के क्वेश्चन अवश्य देखने को मिले। कहीं कहीं तो कॉपी हो जा रहा है निमी क्वेश्चन बैंक, लेकिन कहीं कहीं जो है निमी के बुक से ही क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हो सके तो एशियन या फिर रॉयल दोनों में से किसी भी एक बुक को पढ़िए, तो आप आसानी से जो किसी एक एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर पाओगे, है ना। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन था ट्राई स्क्वायर का, तो जनरली ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, राइट एंगल में चेक करने के लिए करते हैं। राइट एंगल में जो किसी भी जॉब को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, राइट एंगल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ट्राई स्क्वायर होता है, जैसे आपको पता ही होगा। इसको हम लोग स्टोक बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इसका लंबाई हम लोग कहाँ से लगते हैं, स्टोक अंदरूनी सिरे से ब्लेड की अंतिम सिरे तक, इसका हम लोग लंबाई लेते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका स्टोक कास्टिंग का बना होता है, ब्लेड हाइकन बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है। जनरली जो ड्रिल बिट होता है कितना होता है, उसका 118 डिग्री होता है। दिक्कत तो नहीं। ये डिपेंड कितना करता है कि आप मटेरियल के थिकनेस हार्ड है सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लियर जो ड्रिल बिट का जो एंगल होता है वो बढ़ते
इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, दिक्कत तो नहीं है। ड्रिल बिट से और एक क्वेश्चन पूछा था, जनरली जो ड्रिल किसका बना होता है, ड्रिल बिट जनरली हाई स्पीड स्टील का बना होता है ड्रिल बिट। ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा जा चुका है, किसका कमीशन होता है, तो 18:4:1 का रेशियो होता है हाई स्पीड स्टील का। उसका क्वेश्चन पूछता है कि पैरेलल सिंक का जो ड्रिल बिट है, अभी पैरेलल सिंक जो ट्विस्ट ड्रिल बिट है कितना 13 mm तक ये पाया जाता है ना। क्वेश्चन पूछता है कि टेपर सिंक जो ड्रिल बिट है, जो टेपर सिंक जो ड्रिल बिट है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, लार्जर डाया है ना। लार्जर डाया के लिए अगर बड़ा डाया का अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग टेपर सिंक ड्रिल का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर स्मॉल डाया में यूज़ करना है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट सिंक का यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, स्ट्रेट सिंक ड्रिल बिट है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं, इसी से रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था हमारा। इससे रिगार्डिंग जो हमारा लोग एक और क्वेश्चन था, जैसे देख सकते हैं, ड्रिल बिट में हेलिक्स कौन को निर्धारित करता है। तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल होता है किसको इंडिकेट करता है, तो जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का रेक एंगल है ना। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया गया था। ड्रिल बिट में हेलिक्स जो किस को निर्धारित करता है, तो वो रेक एंगल को निर्धारित करता है। जनरली जो होता है ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल को 3 कैटेगरी, इससे पहले मैं और कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। जनरली जो होता है हेलिक्स एंगल ड्रिल बिट में 3 टाइप्स होता है, वो अलग है, ये हमको अलग कुछ बताने वाला है। ये जो सोलो हेलिक्स एंगल होते हैं, सोलो हेलिक्स एंगल, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सोलो हेलिक्स एंगल का यूज ब्रास गन मेटल ड्रिलिंग करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोलो हेलिक्स एंगल का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पे पूछता है क्विक हेलिक्स एंगल है ना, क्विक हेलिक्स एंगल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जितने भी सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जैसे कॉपर इत्यादि को अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्विक हेलिक्स एंगल का प्रयोग करते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिल बिट का जो हेलिक्स एंगल कितना होता है स्टैंडर्ड में, तो 27.5 डिग्री होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो आप अपने माइंड में सेट कर ले। जनरली जो हेलिक्स एंगल 3 टाइप्स होता है, HNS, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट। इसका एंगल अलग अलग होता है, इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको पता है कि नहीं है। चलिए, ये था इसका सही आंसर। चलिए हम लोग चलते, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या था, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं ड्रिल बिट का, दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या था, टीन का एस क्या है ना। क्वेश्चन पूछा था कि कैसेटाइट जो है किसका एस है, तो टीन का एस है कैसेटेराइट है ना। तो टीन में अगर हम लोग लीड मिलाते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग का सोल्डर बनता है। जैसे आपको पता होगा टीन प्लस लीड हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, हम लोग का सोल्डर बनता है। तो सोल्डर भी किसका है, गैलेना का एस, गैलेना जो है किसका एस है, आपका लीड का एस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा की है जिससे शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटे होते हैं। इनमें से कौन एक ऐसा की है जिसमें जो शाफ्ट में भी कीवे कटा होता है और हब में भी कीवे कटा होता है ना। तो कौन एक ऐसा की है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसका आंसर तो संघ की है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं की से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, की क्या है। की का प्रयोग हम लोग जनरली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। ये एक तरह से मेटल का पीस होता है ना, जिसका प्रयोग हम लोग शाफ्ट और हब में कीवे को सेट करके ट्रांसमिट कर लेते हैं। जनरली जो है की 2 टाइप्स होते हैं, आपका एक संघ की होता है, एक होता है आपका सैडल की। संघ की में क्या होता है, इसमें जो है केवल हब में, इसमें जो है केवल आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है संघ की नहीं होगा, यहाँ पे आपका सैडल की होगा, सैडल की हो जाएगा, यहाँ पे संघ की हो जाएगा। की जनरली जो होता है टू कैटेगरी में पाया जाता है, सैडल की और संघ की। सैडल की में क्या होता है कि इसमें जो केवल हब और कीवे में क्या कटा होता है, कीवे कटा होता है। इसमें केवल जो हब में कीवे कटा होता है, शाफ्ट में कीवे नहीं कटा होता। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन एक ऐसा की है जो केवल हब में कीवे कटा होता है। ये क्वेश्चन जो DRDO में पूछा गया था, सेल में पूछा गया था, और एक जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन एक ऐसा की है जिसमें केवल हब में कीवे कटा होता है। तो वो जो हम लोग का हो जाता है सैडल की।
सैडल की या फिर दो होता है एक हॉलो सैडल की, ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो है आपका कौन एक ऐसा की है जिसमें हब और शाफ्ट दोनों में की कटा, तो वो हम लोग का हो जाएगा संकी, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग का संकी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हैवी ड्यूटी हाई टॉर्क के लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं, तो हाई टॉर्क की के लिए जो जनरली जीभ हेड की का प्रयोग करते हैं, जीभ हेड की। जीभ हेड की क्या कौन सा की है आपका संक की है ना, दिक्कत तो नहीं। इसका जो रेशियो होता है जीभ हेड की का जनरली कितना होता है 1:100, ये हो जाएगा पर जीभ हेड की का रेशियो। और राउंड टेपर की का जो होता है कितना होता है, राउंड टेपर की भी जो है हम लोग का क्या है संक की है, तो इसका जो रेशियो होता है कितना 1:50। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछता है की से कि की जो है हम लोग कैसा इसको एक, ये जो हम लोग कौन सा इसमें शेयर होता है, तो इसमें जो हम लोग का शियर स्ट्रेस होता है ना, कौन सा स्ट्रेस होता है। काफ़ी ये क्वेश्चन जो है शायद इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका था, इंस्ट्रक्टर या फिर किसी सेल में ही पूछा गया कि कौन सा स्ट्रेस होता है, तो हम लोग इसमें होता है शियर स्ट्रेस पाया जाता है की में, दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलिए इतना सा क्वेश्चन हो गया, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सर्कुलर कट के लिए किस स्निप का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है स्निप, स्निप जैसा एक कैंची के जैसा ही होता है, जिसका प्रयोग हम लोग का मेटल है ना, शीट मेटल को कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्निप का प्रयोग करते हैं। यदि 1.2 mm मेटल है तो उसका 1.2 mm तक का मेटल है तो उसका प्रयोग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैंड स्निप के द्वारा कटिंग करते हैं। लेकिन अगर यहीं से अगर हम लोग को बड़ा हाई थिकनेस का अगर हम लोग को मेटल कटिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं, है ना, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो होता है स्निप किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो ब्लेड दाते होते हैं लगभग जो 87 या फिर 81 डिग्री में जो है उसको क्या किया जाता है, वो ग्राइंड किया हुआ रहता है। स्निप का एज जो है कटिंग जो पॉइंट है वो कितना 87 या फिर 81 डिग्री में वो ग्राइंड किया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि सर्कुलर कट के लिए मतलब सर्कुलर शेप में कटिंग करना तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा स्निप का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जनरली बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। स्निप 2 टाइप्स होता है, एक एक्सटर्नल एक बेंट स्निप, स्ट्रेट और बेंट स्निप होता है, तो वहाँ पे बेंट स्निप का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ लीजिए, यदि आप कहीं पे काम किए हैं, सपोज मान के चलिए हम लोग को फ्लेंज कटिंग करना है, हम लोग का ये स्क्वायर है, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर सर्कुलर कटिंग करके निकाल तो हम लोग कैसे कटिंग करते हैं, इस वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे, है ना, किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, बेंट स्निप का। क्योंकि हम लोग अगर इंटरनल से अगर रेडियस हटाना है, जैसे हम लोग को अगर गैस्केट बनाना है तो जैसे आप गैस्केट देखे ही होंगे, गैस्केट हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर आपके माइंड में गैस्केट आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हम लोग जो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ये इसका प्रयोग हम लोग इंटरनल सर्कुलर कटिंग करने के लिए हम लोग करते हैं, बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का बेंट स्निप। और जनरली जो हम लोग कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है कि लीवर शेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली 6 mm मेटल को कटिंग करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं। चलिए मोटी शीट को अगर कटिंग करना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रिबीटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिबीटिंग जब हम लोग करते हैं तो रिबीटिंग करने के बाद थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाता है, तो उसको टाइट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। अगर एज सपोज ये हम लोग का रिबीट यहाँ पे 2 मेटल है, यहाँ पे रिबीटिंग करें तो अगर इस एज को अगर हम लोग को मोड़ना है या बेंड करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर टाइट फ्लूट टाइट मतलब बिना लीक पूरा जॉइंट करना है, टाइट जॉइंट करना है, फ्लूट टाइट जॉइंट करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्लोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का फ्लोरिंग टूल, इसका सेंसर हो जाएगा। जनरली 87 डिग्री पे बेंड करके जो झुका के इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, फ्लोरिंग टूल का प्रयोग हम लोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि शार्प कॉर्नर फाइलिंग के लिए किस का प्रयोग करते हैं। तो शार्प कॉर्नर में फिनिशिंग के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फाइलिंग के लिए वहाँ पे हम लोग जनरली बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं शार्प कॉर्नर शार्पिंग के लिए। उसके बाद पिलर फाइल आप लोग देखो सुने होंगे, पिलर फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर नैरो वर्क है। लड़के बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, है ना, तो इसको अब कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर पिलर फाइल का है तो वहाँ पे हम लोग कहाँ पे करते हैं, नैरो वर्क के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रेड फाइल पूछे तो ये शार्प कॉर्नर के लिए, ये नैरो अलग है, शार्प कॉर्नर अलग के लिए,
दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, चेन हुक को बनाने के लिए किस मेटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग चेन हुक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रोट आयरन का बना होता है। दिक्कत तो नहीं। चलिए रोट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त होता है। तो जनरली जो रोट आयरन हम लोग को पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होता है ना। चलिए सबसे शुद्ध लोहा रोट आयरन ही हम लोग का है। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है BHW थ्रेड की इसका एंगल कितना होता है। BHW थ्रेड का जो एंगल होता है आपका 55 डिग्री होता है। कितना होता है, 55 डिग्री होता है। इसको आप इस तरीके से भी याद करते हैं, जिससे भी थ्रेड जो है हम लोग का भी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो जितने ब्रिटिश जितने भी बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पहले आ रहा है, तो बी पहले आ रहा है, जैसे भी हो गया, मैट्रिक हो गया, है ना। तो उस टाइप से अगर हम लोग याद करेंगे तो जितने भी थ्रेड है, जितने ब्रिटिश थ्रेड है उसका जो एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड, तो ये इसका जो एंगल होता है कितना, 55 डिग्री होता है। दिक्कत नहीं। आप जितने भी एंगल एक्मी थ्रेड का एंगल है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल है, उसको एंगल आप याद करके जा सकते हैं। जैसे काफ़ी बार एग्जाम पूछता है कि बी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो जनरली इसका जो एंगल होता है 47.5 डिग्री होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डाई एंड गेज को लैपिंग करने के लिए जनरली किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे यहाँ पे पूछा डाई एंड गेज को लैपिंग करने के लिए पूछा है, अगर यहाँ पे पूछता है, अगर आपको अगर यहीं पे पूछता कि डाई स्टील को अगर ग्राइंडिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं डाई स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, ग्राइंडिंग फिर से क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से कुछ दिया हुआ था, उसके बाद हमें पूछ दिया था कि ये 5 का इंडिकेट करता है। तो जनरली जो हम लोग को 5 का इंडिकेट करता है, स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है। किसी भी अगर आप एग्जाम में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो सबसे पहले जो जितने भी इसको आप हमेशा माइंड में सेट करके जाए, याद करके जाए, ताकि आपको इससे जो है एक नए क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है आपको हर एक एग्जामिनेशन में। दिक्कत तो नहीं। आपका एब्रेसिव है, ये ग्रेड है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये बॉन्ड है, ये मैन्युफैक्चर है। दिक्कत तो नहीं है। ये आपका ग्रेन साइज है ना, ये ग्रेन है, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है, ये मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ पे पूछा स्ट्रक्चर, तो जनरली जो स्ट्रक्चर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटा है, ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर में बांटा है। ये जनरली जो 1 से 16 तक होता है, क्योंकि 1 से 15 भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइल के दांतों के बीच में जो चिप्स फंस जाते हैं उसे किसके द्वारा हटाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो जो भी सॉफ्ट जो कण होते हैं, जो सॉफ्ट चिप होते हैं, वो फाइल के टीथ के बीच में क्या होता है, फंस जाते हैं। तो उसको हम लोग रिमूव करना होता है ना। तो किसके द्वारा हम लोग रिमूव करते हैं, तो जनरली हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा। बहुत जगह फाइल गार्ड दिया हुआ है तो उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर कहीं नीमी में जो कहीं आंसर में गलती दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कॉपर स्ट्रिप। ये नीमी का बुक में सही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्रैबर को यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन एक ऐसा पार्ट है जो स्क्रैबर को पकड़ता है। तो एक ऐसा पार्ट है स्नग, वो जो है इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे स्नग होता है, यहाँ पे स्क्रैबर लगा होता है, यहाँ पे बेस होता है। तो इसका जो हम लोग पकड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्नग बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। यहीं से क्वेश्चन और पूछा था, आगे हम चलिए आपको डिस्कस आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि फाइल में पिनिंग से बचने के लिए, जैसे वहाँ पे अगर हम लोग फाइल के जो टीथ में अगर सब कण फंस जाते हैं, उसको उससे बचने में क्या यूज करते हैं, तो चॉक पाउडर का यूज करते हैं। पिनिंग एक प्रकार का दोष है, इससे बचने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, चॉक पाउडर का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है, टाइम जो है आपका ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस पार्ट्स के द्वारा एक्जेक्टिंग पोजीशन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, जो आपका बेस में लगा होता है। इस टाइप का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इसके द्वारा जो आप एग्जैक्ट पोजीशन में सेट कर सकते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा। उसके बाद वहाँ पे आप खींच सकते हैं रेखाएँ, है ना। दिक्कत नहीं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है
कि राउंड बार में सेंट्रल केंद्र फाइंड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, राउंड या फिर गोलाकार रॉड में सेंटर फाइंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जेनिक कैलिपर में, जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। सपोज हम लोग लेथ मशीन अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए जो हम लोग जनरली पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जेनिक कैलिपर का तो इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं, है ना। उसके बाद उसको हम लोग सेंटर में चेक करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनिक कैलिपर को और दो नाम से जाना जाता है, जैसे आप जानते हैं ओडलेक कैलिपर और हार्मोप्रोडाइट कैलिपर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के काम आने वाले आरी के दांतों को हम लोग किसके तरफ फाइलिंग करते हैं या तेज करते हैं, शार्प करते हैं, तो जनरली किसका प्रयोग हम करते हैं, मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े क्रॉस सेक्शन का हम लोग कटिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रेक क्रॉस सेक्शन में अगर प्रोफाइल में कटिंग करना है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, काउंटूर सा का प्रयोग करते हैं। जनरली जो है सा जो है बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो है हम लोग का फाइल कटिंग करता है, लेकिन जो जितने भी सा हैं मशीन जो सा है वो हम लोग को रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो है जितने भी जो है आपके मिश्र धातु के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका बारे डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे अगर आप एग्जाम दिए हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड का, तो प्लीज़ कमेंट ऑप्शन कमेंट आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। नहीं तो जो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9445379473 में जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि जो हम और बच्चों के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उस क्वेश्चन को जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना, दिक्कत नहीं। जितने भी एग्जाम दिए हैं, जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड का, प्लीज़ हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर में जितने भी क्वेश्चन आपको याद है उस सारे क्वेश्चन को हमारे पास मेमोरी बेस्ड जो है जितने भी आप क्वेश्चन याद है हम वो व्हाट्सअप नंबर में सेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि जो अभी हमारे पास लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। जब तक 40 या 50 क्वेश्चन नहीं आते हैं तब तक जो वीडियो अपलोड करना सही नहीं रहता है। तो प्लीज़ जितने भी आपको याद है क्वेश्चन हमारे व्हाट्सअप नंबर में सेंड करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।